यदि मैं आपको एक तार दे दूं जिसका लेंथ है एल और मैं बोलूँ आप किसी भी शेप का लूप बना लो, सारे लूप में सेम करंट फ्लो करेंगे। आपको ये केवल ये बताना है कि सबसे ज़्यादा डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसमें होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आई टाइम्स ए, करंट टाइम्स एरिया, और करंट सब में सेम है तो एरिया जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी शेप में का सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो यदि आपके पास केवल स्क्वायर और सर्किल हो तब तो आप काफ़ी आसानी से बता सकते हो, क्योंकि इसका लेंथ हो जाएगा L/4, इसका रेडियस हो जाएगा L/2 पाई, और आप इसको कंपेयर कर सकते हो एरिया की किसका एरिया ज़्यादा है। लेकिन यदि सारे शेप को इंक्लूड करना हो, जैसे ट्रायंगल है, पेंटागन है, उन सारे को भी इंक्लूड करना हो तो आपको मैथमेटिक्स के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लेंथ जो है, जो कि वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड दिया हुआ है, लो डायमेंशन है, वन डी लेंथ वो फिक्स्ड है, और हायर डायमेंशन जो सेकंड डायमेंशन 2D में गए तो वहाँ एरिया है उसको मैक्सिमाइज करना है। सबसे ज़्यादा एरिया किस में आएगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा सिमेट्री लाइन होगा। जितने भी शेप आपको नजर आ रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा जो सिमेट्री लाइन है वो इसके पास है, सर्किल के पास, क्योंकि इसका हर एक डायमीटर ही इसका सिमेट्री लाइन है। इस सर्किल इस एरिया स्क्वायर के पास में 4 सिमेट्री लाइन है, रेक्टेंगल के पास तो 2 ही सिमेट्री लाइन है। अब इसके बाद में हम यदि बात करें कि 2D टू 3D में जाएं, 2D जैसे कि एरिया जो है फिक्स दिया हुआ, मान लीजिए मैंने आपको चादर दे दिया और उसके बाद में बोला कि आप इससे कोई चीज़ इसमें डाल के ले जाना है, ठीक है, और वो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें डाल के ले जाएंगे तो किस शेप में ले जाएंगे, स्फीयर में ले जाएंगे, क्योंकि स्फीयर के पास सबसे ज़्यादा सिमेट्री है। आप पिरामिड में नहीं ले जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा, यदि मैं आपको वॉल्यूम जो है वो फिक्स कर दूं कि ठीक है इतना चावल आपको ले जाना है, लेकिन आपको जो है सो जिस चीज़ में ले जाना है उसका एरिया सबसे कम हो, यानी कि कपड़ा जो चादर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप चाहोगे कि कम से कम चादर हम खरीदें, तो किस शेप में आप इसे बनाओगे, उस जो चावल है उसे ले जाने के लिए कौन सा शेप यूज करोगे, ऑफकोर्स स्फीयर यूज करोगे, क्योंकि स्फीयर के केस में फॉर ए गिवन वॉल्यूम उसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम होगा। अब यदि सर्किल से बात जाए 2D टू 1D में जाए, जैसे मान लीजिए आपको मैंने ज़मीन दे दिया, ठीक है, ये सारे ज़मीन फ्री में है, लेकिन तार हमारे पास से ही खरीदना पड़ेगा, उससे फेंस करना पड़ेगा, तार बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप किस शेप में उस ज़मीन को घेरोगे, आपको उसको सर्किल में घेरोगे, क्योंकि तब उसका जो पेरीमीटर है यानी जिसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, तार सबसे कम लगेगा।